इन सबों ने रविशंकर प्रसाद जी, आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को आपने 2020 में मुख्यमंत्री बनाया। आपको हम नरेंद्र मोदी जी का इतिहास बताएं। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी मुख्यमंत्री बनाए हैं इनको। आप बाबा रामदेव के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी, एक राजीव दीक्षित जी थे, राजीव दीक्षित जी का आपने कभी जिक्र किया है? उन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। इनके बारे में भी आप कुछ बोलिए, ठीक है ना। अगर राजीव दीक्षित जी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बताए हैं रास्ता, अगर उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे ना तो देश का सारा समस्या 2 साल के अंदर खत्म हो सकता है, 2 साल के अंदर। के कमेंट को याद करिए। रविशंकर प्रसाद जी, पहले अपने याद कीजिए, ठीक है ना। बिहार में चाहे देश में किसी की भी सरकार हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। सरकार आपकी रहे, चाहे जेडीयू की रहे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की रहे, लेकिन देश से ये खत्म होना चाहिए। अभी आप लॉकडाउन किस मुद्दे पर लगाए थे? कहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है? कोई पशु पक्षी जानवर नहीं मर रहा है। हमने आरटीआई लगाया था, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कानून है, उसमें आप लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जिम्मेवारी लेगी कि सरकार लेगा? तो आप बोल रहे हैं कि इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। ना सरकार वैक्सीन बनाने वाली जिम्मेवारी, ना सरकार जिम्मेवारी लेगा, ना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जिम्मेवारी लेगी। तो फिर आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीन स्वैच्छिक है। तो जब वैक्सीन स्वैच्छिक है तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेना ही है? आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, आप जहाज़ से सफ़र नहीं कर सकते हैं। ये तानाशाही, आप हिटलर शाही कहाँ से ला रहे हैं? और ये महंगाई, आप जितना कुछ कर रहे हैं ना, अगर अभी बच्चा लोग अगर हिंदुस्तान का सिर्फ राजीव दीक्षित जी को जान गए ना तो आपका सत्ता तुरंत गिर जाएगी। आप 2024 में आपका देखिएगा क्या हाल होने वाला है। पूरा सफैया हो जाएगा पूरा। आप लोग जितना देश को लूट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। आप बोले थे स्विच बैंक से काला धन आएगा। ये काला धन के बारे में बाबा रामदेव को सबसे पहले किसने बताया था? उस व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं? और नाम था राजीव दीक्षित जी, जिसको आपने जहर देकर मरवा दिए। आप लोगों ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर, अगर बाबा रामदेव आपके साथ नहीं होते ना तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाले थे। अभी ये सारा सच्चाई अब आएगा सामने, और 2024 में तो तहलका मचने वाला है। और राजीव दीक्षित तो नहीं है, लेकिन उनका विचार अभी जिंदा है, ठीक है ना। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी देखिएगा 2024 में एकदम आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसा नहीं है। अब एक और नया राजीव युग आने वाला है। राजीव दीक्षित जी एक ऐसा है ना, एटम बम है। मतलब एटम बम भी नहीं, जब उनका बम फटेगा ना तो आप सभी लोग खत्म हो जाएंगे। सभी हम कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाएगा। जो देश के साथ होगा वही सिर्फ बचेंगे। एक देश एक कानून बोले थे, और उसके बाद आटा चावल दाल को भी लगाया जाता है। आप बोलते हैं एक देश एक कानून। आप गरीब लोगों को जो प्रतिदिन, मतलब एक दिन में उनको 20 रुपया का भी इनकम नहीं है, वो कहाँ से खरीदेंगे? वो तो बेचारे सब भूखे मर जाएंगे हैं। आप बताइए 1980 में कितना महंगाई था। अभी 1980 की बात छोड़िए, 2014 में 350 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, और आज 2022 में कितना मिल रहा है? आज 1200 रुपये में एक सिलेंडर मिल रहा है। कितना महंगाई बढ़ा बताइए आप। तेल 200 रुपये पार हो गया, कड़ुआ तेल। अरे आपका काला चिट्ठा खोलेंगे ना तो समय कम हो जाएगा। इतना आपका मतलब ये घड़ा भरा हुआ है ना। अब आपका जो पाप का घड़ा है ना भर चुका है। जब रावण और कंस आते हैं ना, जब उनका अत्याचार बढ़ता है ना रावण और कंसों का, तो उनका विनाश करने के लिए प्रभु श्री राम का जन्म होता है। अब आपका अंत करने वाले लोग भी आ गए हैं। ऐसा मत सोचिए कि नीतीश कुमार जी वो हैं या तेजस्वी यादव जी, कोई और है। उनका नाम अभी कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। फिर जब आपका देखिएगा, आप मोदी जी को बहुत बड़े हीरो समझ रहे हैं। अरे मोदी जी तो राजीव दीक्षित जी की वजह से जीते हैं, और बाबा रामदेव की वजह से। अगर राजीव दीक्षित जी की हत्या आप बाबा रामदेव के साथ मिलकर आप लोग नहीं कराए होते 2010 में ना, तो आपका तो 2014 में कोई नाम भी नहीं जानता कि कौन है नरेंद्र मोदी।
ये तो सबसे बड़ा क्रिमिनल है नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा। मोदी जी सबसे बड़ा क्रिमिनल है जो लॉकडाउन करके झूठी महामारी के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। 2 साल लॉकडाउन लगा कर रखा। एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहायता स्वीकार कर लिया। ये सच्चाई है नीतीश कुमार की, बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था। अरे पार्टी को कमजोर करने की बात छोड़िए, देश को देखिए पहले। देश को मोदी जी कमजोर कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्टी को अपने लिए मत सोचिए, यहाँ पर देश की समस्या के बारे में बात कीजिए, ठीक है ना। ये गरीबी क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। आप राजीव दीक्षित जी के बारे में क्यों नहीं कभी बोलते हैं आप लोग? कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोलता है, ना जेडीयू बोलता है, ना आरजेडी बोलता है, चाहे किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ना कांग्रेस कोई बोलता है। क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? वो राजीव दीक्षित जी जो थे वो क्या देश के लिए तो अच्छा ही काम किया है। उनका हर मतलब विषय पर उनका व्याख्यान है। हर मतलब देश में अभी जितनी समस्या है, हर समस्या का समाधान वो बताए हैं। लेकिन आप लोग जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पर आप लोग क्यों नहीं चल रहे हैं? चलने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को हम किस लिए बनाए हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया है कि विदेशियों का बात माने? WHO अपने जो WHO कौन है जिसके कहने पे आप लॉकडाउन लगा दिए मोदी जी? WHO बाप है क्या? अब देखिए, ये बिहार जो है ना, जयप्रकाश नारायण और आचार्य चाणक्य की भूमि है। अब आपका गेम खत्म होने वाला है आप लोगों का। ये जो गंदा राजनीति आप लोग कर रहे हैं ना, इसका समय पूर गया है। नीतीश कुमार सही फैसला लिया है। जहाँ तक है नीतीश कुमार जी का सही फैसला है। अगर वो भी अगर नीतीश कुमार जी भी अगर राजीव दीक्षित जी के बताए रास्ते पर चलेंगे ना, तो 2024 में वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी जी का कोई औकात ही नहीं है। बधाड़ी भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल रहे हैं। अरे क्या कारण है इसका? रविशंकर प्रसाद जी, भ्रष्टाचार के दलदल में तो भारत को आप लोग ढकेल रहे हैं, मोदी जी ढकेल रहे हैं। काला धन कहाँ आया बताइए? जवाब है आपके पास? तो पहले आप कर देते। काला धन कहाँ गया? अभी स्विस बैंक में कितना पैसा है भारत के नेताओं का, जो भारत के जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे को लूट कर स्विस बैंक में आप लोग जमा किए हुए हैं, वो सब कहाँ आ रहा है काला धन? लेकिन 2000 का नोट कहाँ गया? नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। अब देश के जनता को जो मेन मालिक है ना, उनको आपको सवाल का जवाब देना होगा। 95 के पूरे इतिहास को बताना पड़ा कि किस तरह वो हमारे साथ आए। पहले ये तो बताइए रविशंकर प्रसाद जी, ये बताइए पहले कि 94-95 में देश में महंगाई कितना था, ये बताइए आप पहले। और क्या आज 2022 में जितनी महंगाई है उतना थी उस समय। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हाथ उठाया और आज क्या कह रहे हैं? अरे प्रेरणादायक है। कितना आप झूठ बोल रहे हैं। आप किसको उठाएंगे? आपको तो बाबा रामदेव उठाए हैं। नरेंद्र मोदी जी को बाबा रामदेव प्रधानमंत्री बनाया है। बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे, समझे? जनता जवाब देगी। राजीव दीक्षित जी को बाबा रामदेव के साथ मोदी जी मिल करके, आप लोग मिल करके उनकी हत्या करवाए हैं। और फिर उसके बाद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो मोदी जी का कोई औकात नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनते। अब देश की जनता आपकी सारा समझ रही है खेल कि आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं। अब आप लोगों का गेम ओवर होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।